अगर किसी घर में दो महिलाएं हैं, मां है बेटी है, दोनों 18 साल से ऊपर है, दोनों को हजार हजार अलग अलग मिलेंगे, 2000 रुपए मिलेंगे। किसी के घर में 3 महिलाएं हैं, सास है, बहू है, बेटी है, तीनों को हजार हजार अलग मिलेंगे, 3000 रुपए मिलेंगे। इनको बड़ी तकलीफ होती है, कहते हैं महिलाओं को पैसे देने की क्या जरूरत है, हम तो देंगे जी, तुम्हें जो करना कर लो। हर महिला को हर महीने हजार हजार रुपए देंगे। नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आजकल गुजरात के दौरे पर हैं। गुजरात में चुनावी कैंपेन को संबोधित कर रहे हैं और इस दौरान गुजरात की महिलाओं को 1000 रुपए वाली लॉलीपॉप भी बांट रहे हैं। वो ये कह रहे हैं गुजरात की महिलाओं से कि अगर इस बार का गुजरात का विधानसभा चुनाव अगर वो जीत जाते हैं, आम आदमी पार्टी अगर गुजरात में सरकार बना लेती है, तो गुजरात की हर महिला के अकाउंट में जो 18 साल से ऊपर की है, उन सभी महिलाओं के अकाउंट में 1-1000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। ये गुजरात की सरकार की तरफ से अरविंद केजरीवाल की जो सरकार होगी वो देगी। और इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि अगर किसी घर में एक महिला है तो उसके अकाउंट में भी 1000 रुपए जाएंगे, और अगर किसी घर में 5 महिलाएं हैं और जो 18 साल से ऊपर की है, उन सभी महिलाओं के उनके अकाउंट में अलग अलग अकाउंट में 1-1000 रुपए जाएंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल इससे पहले भी इस तरह का जो है वो लॉलीपॉप महिलाओं को बांट चुके हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव हो, उत्तराखंड का विधानसभा का चुनाव हो, पंजाब का विधानसभा का चुनाव हो या फिर गोवा का विधानसभा चुनाव हो, इन सभी चुनावों में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ी थी। और इसके बाद वहां के चुनावी कैंपेन में अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आएगी तो हर महिला को जो 18 साल से ऊपर की है, उन सभी महिलाओं को 1-1000 रुपए उसके अकाउंट में दिए जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा, इन 3 राज्यों की महिलाओं ने अरविंद केजरीवाल और उनकी जो आम आदमी पार्टी है, उन पार्टी को नकार दिया। उनके इस जो लॉलीपॉप जो है, ये जो लोक लुभावन वायदे हैं 1000 रुपये वाली, उन वायदों को इन तीनों ही स्टेट की महिलाओं ने नकार दिया। लेकिन सिर्फ एक पंजाब की जो महिलाएं थी, पंजाब की जो जनता थी, वो अरविंद केजरीवाल के झांसे में आ गई और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की तरह ही पंजाब में भी पूरी बहुमत के साथ सरकार बना दी। अब यहां पर क्या है कि अरविंद केजरीवाल अभी गुजरात में चुनाव की कैंपेनिंग कर रहे हैं और इसके बाद हिमाचल प्रदेश की भी चुनाव की कैंपेनिंग करेंगे। तो गुजरात अरविंद केजरीवाल हर हाल में जीतना चाह रहे हैं। और गुजरात में क्या है कि लगभग 3 दशक से ज्यादा समय से बीजेपी सत्ता में है और वहां पर कांग्रेस विपक्ष में है, और आम आदमी पार्टी गुजरात में नई नवेली दुल्हन की तरह है। तो आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, वो ये चाहते हैं कि जिस तरह दिल्ली की जनता ने उनको हाथों हाथ लिया था और भारी बहुमत से जिताया था, उसी तरह पंजाब में भी हुआ। पंजाब की जनता ने भी उनको भारी बहुमत से जिताया और अपने बलबूते वो सत्ता में है। तो अरविंद केजरीवाल यही चाह रहे हैं कि यहां भी कुछ इस तरह का चुनावी कैंपेन किया जाए, कुछ चुनावी वायदे किए जाएं, आम जनता को कुछ ऐसे लॉलीपॉप दिए जाएं ताकि उससे प्रभावित होकर के वो उनके झांसे में आ जाए और उनकी पार्टी को वोट करे। इसीलिए वो गुजरात की महिलाओं को अपने पाले में करने के लिए, अपने झांसे में करने के लिए वो इस तरह के चुनावी कैंपेन कर रहे हैं, इस तरह के चुनावी वायदे कर रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो हर महिला को जो 18 साल से ऊपर की है, उन सभी महिलाओं को 1-1000 रुपए उनके अकाउंट में दिए जाएंगे। आप खुद सुन लीजिए कि अरविंद केजरीवाल राजकोट के चुनावी सभा में वो क्या कह रहे हैं। सरकार बनने के बाद हर 18 साल से ऊपर की महिला के अकाउंट में हर महीने 1-1000 रुपए डलवाया करेंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिस घर में 2 महिलाएं, मां है बेटी है, दोनों 18 साल से ऊपर हैं, उनको दोनों को अलग अलग हजार मिलेंगे, 2000 रुपए मिलेंगे। जिस घर में 3 महिलाएं हैं, सास है, बहू है, बेटी है, उनको 3000 रुपए मिलेंगे, अलग अलग हजार रुपए सबको मिलेंगे। मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए? ये मेरे को खूब गालियां देते हैं जी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बीजेपी कांग्रेस कहते हैं केजरीवाल ठग है। अरे ठग तो तुम हो, सारा पैसा खा गए। केजरीवाल तो बहनों के पैसे बांट रहा है। कहते हैं केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल खालिस्तानी है, खूब गालियां देते हैं। अभी 1.5 महीना रह गया चुनाव का, अभी इनके बड़े बड़े नेता आएंगे पूरे देश से,
आके खूब गालियां दे, और एक जैसी गाली, कांग्रेस भी वही गाली देती है, बीजेपी भी वही गाली देती है, एक जैसी गालियां देते हैं दोनों मिलके। अरविंद केजरीवाल का जो ये चुनावी वायदा है, ये कितना संभव हो पाया है अभी तक, उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। और ये खास करके गुजरात की जो महिलाएं हैं उनको जानना बेहद जरूरी है। यहां पर एक बात जो है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल बनाया, और सबसे पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली में ही उन्होंने चुनाव जीते, और अभी अरविंद केजरीवाल दिल्ली में दूसरी बार सत्ता में है। इसके बाद वो पंजाब गए, और पंजाब के बाद अब वो गुजरात पहुंचे हैं, और गुजरात की जनता से, गुजरात की महिलाओं से ये लोक लुभावन वायदे कर रहे हैं 1,000 रुपये उनके अकाउंट में देने की बात। यहां पर सबसे जो बड़ी बात है वो आप देख लीजिए। दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल 1,000 रुपये की जो उनके खाते में देने की बात है, उनकी दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली की महिला को 1,000 रुपये उनके खाते में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की महिलाओं से अरविंद केजरीवाल ने या आम आदमी पार्टी ने ये वायदे नहीं किए थे। इसीलिए दिल्ली की जो महिलाएं हैं 18 साल से ऊपर की, उनके अकाउंट में इस तरह का कोई पैसा नहीं जा रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई। पंजाब की जनता को, पंजाब की महिलाओं से अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर सत्ता में आती है उनकी पार्टी, तो हर महिला जो 18 साल से ऊपर की है, उन सभी महिलाओं के अकाउंट में 1,000 रुपए जाएंगे। सरकार बने हुए कई महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी का जो हालिया रिपोर्ट है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने पंजाब की किसी भी महिला को उनके अकाउंट में 1,000 रुपए नहीं डाले हैं। अब बात है गुजरात को लेकर कि गुजरात में इस तरह के चुनावी वायदे जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, क्या ये संभव हो पाएगा? क्योंकि ये वही अरविंद केजरीवाल है जो लगातार अभी जो सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेपी गुजरात में, उनको लेकर के लगातार वो ये कहते रहे हैं कि गुजरात में किसी तरह का कोई चुनावी लॉलीपॉप यहाँ की सरकार नहीं दे रही है, तब फिर 3 लाख करोड़ रुपए का जो चुनावी कर्ज है वो क्यों है। तो वो लगातार ये बीजेपी की जो सरकार है उस पर वो टारगेट कर रहे हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में आएंगे, तो वो जो हर महिलाओं को 1,000 रुपये उनके अकाउंट में देने की बात कर रहे हैं, इस वायदे को अरविंद केजरीवाल कहां से और कैसे पूरा करेंगे। अगर इस वायदे को अगर पूरा करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार का जो खजाना है, उसी खजाने से उन महिलाओं को 1,000 रुपये उनके अकाउंट में दिए जाएंगे। जो अगर दिए जाते हैं तो सरकार का जो खजाना है उस पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, ये बात तय है। लेकिन यहां जो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार गुजरात में बनी नहीं है, गुजरात में बनने की बात हो रही है, उसके लिए कैंपेनिंग हो रही है, लेकिन दिल्ली और पंजाब में उनकी सरकार ऑलरेडी है, लेकिन यहां की महिलाओं के अकाउंट में 1,000 रुपये अभी तक नहीं गए हैं। तो इससे गुजरात की जो महिलाएं हैं उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल अपने वायदे पे कितना खरा उतरेंगे। दूसरी बात बिजली को लेकर के है। अरविंद केजरीवाल का जो एक लोक लुभावन जो वायदा है बिजली का कि मुफ्त बिजली देंगे, तो वो दिल्ली में भी उन्होंने दी है, और पंजाब में सरकार बनी तो पंजाब की जनता को भी उन्होंने दी। अब वो कह रहे हैं कि अगर गुजरात में अगर यहां सरकार बनी तो यहां के लोगों को भी हम मुफ्त में बिजली देंगे। वो ये कह रहे हैं कि अगर जब किसी भी एमपी या एमएलए को अगर मुफ्त में बिजली मिल सकती है तो आम आदमी को क्यों नहीं मिलेगी। अब सुनिए कि अरविंद केजरीवाल इसको लेकर के क्या कह रहे हैं। पूछता हूं, अगर मुख्यमंत्री और मंत्री को 4,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है, तो जनता को 300 यूनिट बिजली तो मुफ्त मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जनता को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आम आदमी पार्टी को वोट दो, आम आदमी पार्टी की सरकार बना दो। आज यहां से ऐलान करके जा रहा हूं, 1 मार्च नोट कर लेना, दिसंबर में सरकार बनेगी, 1 मार्च से आपके सबके बिजली के बिल 0 आने लग जाएंगे। सारे पुराने बिल माफ, सारे पुराने बिल माफ। 1 मार्च से पुराने बिजली के बिल 0 आएंगे। नहीं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मुफ्त बिजली दी लोगों को, इसके बाद पंजाब में भी दी, और वो ये जो कह रहे हैं कि गुजरात में देने की जो बात है, तो गुजरात में सरकार बनेगी तब वो देंगे। लेकिन यहां पर एक सवाल मैं उठाना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में सबसे पहले है, और वो अब तक दिल्ली की जनता को वो मुफ्त में बिजली दे रहे हैं। लेकिन अभी इसी महीने से, अक्टूबर महीने से एक नया क्लॉज लगा दिया है कि जिन लोगों की डिमांड होगी, जो लोग लिख करके देंगे,
उनको मुफ्त में बिजली दी जाएगी और जो नहीं लिख के देंगे उनको मुफ्त में बिजली नहीं दी जाएगी और उनका अक्टूबर महीने का पूरा बिल आएगा। तो सवाल यह है यहाँ पर कि आखिर आपने ये क्लॉज क्यों लगाया? अगर कोई बिजली नहीं लेना चाहता तो आप उनको कहते कि जो नहीं लेना चाहते हैं वो लिख करके दीजिए, तो उनकी बिजली जो है वो पूरी बिल आएगी। लेकिन आप हर किसी को ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिल्ली में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको वोट किया है ये जान करके कि आप उनके साथ जो वायदे किए हैं मुफ्त बिजली की वो आप देंगे, लेकिन आपने उनको भी उलझा दिया है कि वो फॉर्म भर के देंगे। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको फॉर्म भरना नहीं जानते हैं, तो और बहुत से लोगों के बीच अभी तक ये बात पहुंची नहीं होगी और उनका बिल अक्टूबर का आएगा। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के लिए एक बात जो है वो बहुत फिट बैठती है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। तो जो कहती है अरविंद केजरीवाल वो करती नहीं है। तो जिस तरह से पंजाब की जो महिलाएं हैं उनके अकाउंट में अभी तक 1,000 रुपए नहीं जा रहे हैं, तो कैसे ये मान लिया जाए कि गुजरात में जब सरकार बनेगी तो वहां की जनता, वहां की महिलाओं को अरविंद केजरीवाल 1,000 रुपए देंगे? तो देखिए, इन सारी चीजों पे मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहिए और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।